वो दिन जिसकी खबर कुरान देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का मालिक है। वही जिसने हमें पैदा किया, वही हमें मौत देगा और वही हमें दोबारा जिंदा करेगा। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, यौम यकूमुन्नसु लिरब्बिल आलमीन। वो दिन जब सब इंसान अपने रब के सामने खड़े होंगे। सूरह अल मुतफ्फिफीन 83:6। वो दिन जिसे कुरान यौमुल क़यामह कहता है। वो दिन जब जमीन कांप उठेगी, आसमान फट जाएगा और हर रूह अपने अमाल के हिसाब के लिए बुलाई जाएगी। क़यामत का यकीन ईमान का हिस्सा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स क़यामत पर ईमान नहीं रखता उसका ईमान पूरा नहीं। क़यामत कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान में 150 से ज्यादा बार हुआ है। हर नबी ने अपनी उम्मत को इस दिन की खबर दी। वो दिन जब कोई किसी को बचा नहीं सकेगा, न बाप अपने बेटे को, न बेटा अपने बाप को। हर शख्स अपने ही आमाल का जवाब देगा। कठियामत से पहले की निशानियां, अलामात ए कठियामत। कठियामत आने से पहले अल्लाह ने कुछ निशानियां बताई हैं। कुछ छोटी निशानियां जो हम आज देख रहे हैं और कुछ बड़ी निशानियां जो आने वाली हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, क्या क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक इल्म उठ नहीं जाएगा, झूठ आम नहीं हो जाएगा और लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगेंगे। आज देखो, इल्म ज्ञान है मगर अमल नहीं। सच है मगर छुपाया जाता है। बाप रोते हैं, बेटे बागी हैं। माँ की दुआओं की कीमत अब लोग भूल गए हैं। छोटी निशानियां, माइनर साइंस। एक झूठ और फरेब का बढ़ना। हर जगह लोग झूठ बोलकर फायदा उठाने लगे। दो, इल्म का उठ जाना। अच्छे आलिम कम हो गए, मस्जिदें सज गईं मगर दिल खाली है। तीन, फितना, अराजकता का फैलना। हर जगह फसाद, नफरत और लालच की आग फैली है। चार, गाना बजाना और बेहयाई आम होना। रसूल ने कहा, क़यामत के करीब लोग गाने और संगीत को हलाल समझने लगेंगे। पांच, लोगों का अमानत में धोखा देना। भरोसा टूट गया, रिश्ते मतलब से चलने लगे। बड़ी निशानियां, मेजर साइंस। जब ये शुरू होंगी तो क़यामत बिल्कुल करीब होगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, दज्जाल निकलेगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। सूरज पश्चिम से निकलेगा और धुआं, दुखान पूरी जमीन को ढक लेगा। आइए एक एक कर इन बड़ी निशानियों को समझते हैं। एक, दज्जाल का निकलना। दज्जाल एक ऐसा फरेबी जो खुद को रब कहेगा। वो लोगों को धोखा देगा, मरे हुए को जिंदा करता दिखेगा, आसमान से बारिश बरसाएगा और लोगों को ईमान से भटका देगा। रसूल ने कहा, दज्जाल की एक आंख होगी, उसकी आंख पर काफिर लिखा होगा और सिर्फ मोमिन ही उसे पहचान सकेंगे। दो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना। जब दज्जाल फसाद फैलाएगा तो अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारेंगे। वो दज्जाल को मार देंगे और दुनिया में अमन और इंसाफ कायम होगा। कुरान कहता है, और अगर किताब वालों में से कोई भी अपने मरने से पहले ईमान नहीं लाए तो वह ईमान नहीं लाएंगे उसके मरने से पहले। सूरह अन-निसा 4:159। तीन, याजूज और माजूज का निकलना। दुनिया के एक कोने में छिपी हुई दो कौमें जो हजरत झुलकर नैन के जमाने में रोक दी गई थीं। जब अल्लाह का हुक्म होगा तो वो दीवार तोड़कर निकलेंगी और जमीन पर तबाही मचा देंगी। रसूल ने कहा, वो हर जगह फैल जाएंगे, नदियां पी जाएंगे, यहां तक कि जन्नत के पेड़ भी सूख जाएंगे। चार, सूरज का पश्चिम से निकलना। जब सूरज अपनी दिशा बदल देगा तो सब समझ जाएंगे कि अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया है। रसूल ने फरमाया, जब सूरज पश्चिम से निकलेगा तो उस दिन के बाद कोई तौबा कबूल नहीं होगी। पांच, दुखान, धुआं। आसमान से एक घना धुआं उतरेगा जो पूरी जमीन को ढक लेगा। मोमिन को सिर्फ हल्की परेशानी होगी मगर काफिरों पर यह अजाब बन जाएगा। कुरान में अल्लाह कहते हैं, फारतक़ब यूम ताती अस्माओ बिदुखान मुबीन। इंतजार करो उस दिन का जब आसमान साफ धुएं से भर जाएगा। सूरह अद-दुखान 44:10। छह, जानवर का निकलना। दाब्बतुल अर्द का क़यामत के करीब एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बात करेगा और कहेगा, लोगों ने अपने रब पर यकीन नहीं किया। कुरान में है, वइदा वक़अ अल क़ौलु अलैहिम अखरजना लहुम दाब्बतन। जब उन पर हुक्म उतर आएगा हम जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा।
सूरह अन-नम्ल 27-82। 7 धरती का डूबना और 3 बड़े भूकंप। रसूल ने बताया, क़यामत से पहले 3 बड़े धंसाव होंगे, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक अरब में। और फिर सूअर फूंका जाएगा जब सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी। अल्लाह का हुक्म आएगा और इसराफील अलैहिस्सलाम सूअर फूंकेंगे। एक ऐसी आवाज जो पूरी कायनात को हिला देगी। कुरान कहता है, और जब सूर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में है सब गिर पड़ेंगे। सूरह अज झुमर 39-68। जब सारी कायनात मिट जाएगी, बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम, जब इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पहली बार सूर फूंकेंगे तो वो आवाज इतनी भयानक होगी कि पूरी कायनात हिल जाएगी। कुरान कहता है, वनुफिख फिस्सूर फसाइक मन फिस समावात, और जब सूअर फूंका जाएगा तो जो आसमानों और जमीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। सूरह अज-झुमर अय्याह 35 शियाह 78। आसमान का फटना और सितारों का गिरना, वो दिन जब आसमान भी अपने रब के हुक्म से टूट जाएगा। कुरान में है, इदस समा उन शक्कत, जब आसमान फट जाएगा। सूरह इंशिकाक 84-1। और सितारे जो आज हमें चमकते दिखते हैं वो एक एक कर गिरेंगे, बुझ जाएंगे। वइदन नुजूमुन कदरत, और जब सितारे गिरा दिए जाएंगे। सूरह अत-तकवीर 81-2। धरती का हिलना और समुद्रों का उबलना, जब सूर की आवाज गूंजेगी तो धरती का हाल ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। ईदा जुलजिलतिल अर्दु, झिलझला, जब जमीन अपनी पूरी सख्त झलझला के साथ हिला दी जाएगी। सूरह अज झलझला अध्याय 99 आयत 1। पर्वत उड़ने लगेंगे जैसे रुई के गोले हवा में उड़ते हैं। समुद्र आग बन जाएंगे और जमीन से लावा फूटेगा। कुरान कहता है, और जब समुद्र उबाल दिए जाएंगे। सूरह अत-तकवीर 80-1-6। हर जान अपने अंजाम को पाएगी वो दिन जब कोई किसी को आवाज नहीं देगा। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और भाई अपने भाई से भागेगा। कुरान में है, उस दिन आदमी अपने भाई, अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा। सूरह अबस 80 34-35। क्योंकि हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी, मेरी किताब में क्या लिखा है, मेरे गुनाह माफ होंगे या नहीं। पहली मौत के बाद दूसरी जिंदगी, पहली बार सूर फूंकने के बाद सब मर जाएंगे। फिर अल्लाह जब चाहेंगे तो इसराफील दोबारा सूर फूंकेंगे। दूसरी आवाज के साथ हर रूह अपने जिस्म में लौट आएगी। धरती फट जाएगी और इंसान उसमें से निकल आएंगे। कुरान कहता है, थुम्मा नुफिख फीही उखरा फइदा हुम क़ियाम, फिर दूसरी बार सूअर फूंका जाएगा और सब खड़े होकर देखने लगेंगे। सूरह अज झुमर 39-68। धरती अपनी सारी बातें बयान करेगी। जब लोग जिंदा होंगे तो जमीन बोलेगी, वो सब बताएगी जो हमने उस पर किया था। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी बातें बयान करेगी। सूरह अज झलझला 99-4। कितनी बार हमने उस पर सजदा किया, कितनी बार गुनाह किए, सब रिकॉर्ड किया गया है। लोगों को मैदान हश्र में जमा किया जाएगा। जब सब दोबारा जिंदा होंगे तो उन्हें एक विशाल मैदान में लाया जाएगा जिसे मैदान हश्र कहते हैं। वहां कोई साया नहीं होगा, कोई कपड़ा नहीं, कोई ताज नहीं। हर इंसान नंगा, पसीने से लथपथ, अपने आमाल के हिसाब के इंतजार में खड़ा होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना हालत में उठाए जाएंगे। सही है बुखारी। सूरज सिर के बिल्कुल करीब होगा। वो दिन 50,000 साल के बराबर लंबा होगा। सूरज लोगों के सिर से बस 1 मील की दूरी पर होगा। पसीना इतना निकलेगा कि कुछ लोग उसके टखनों तक, कुछ अपने घुटनों तक और कुछ अपने गले तक डूबे होंगे। रसूल ने कहा, लोगों का हाल उनके आमाल के मुताबिक होगा। मुस्लिम। अल्लाह के साए में आने वाले लोग उस दिन सिर्फ 7 लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने साए में जगह देंगे। एक इंसाफ करने वाला हाकिम, 2 वो नौजवान जो अल्लाह की इबादत में बड़ा हुआ, 3 वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा हो, 4 वो 2 लोग जो सिर्फ अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करें, 5 वो आदमी जो अकेला रहकर अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें भीग जाएं, 6 वो औरत जो किसी को गुनाह की दावत दे और वो कहे, मैं अल्लाह से डरता हूं, 7 वो शख्स जो छुपकर सदका दे,
ताकि बायां हाथ न जाने दायां हाथ क्या दे रहा है। आमाल की किताबें खोल दी जाएंगी। अब हर इंसान को उसकी किताब दी जाएगी, मोमिन को दाएं हाथ में और काफिर को बाएं हाथ या पीछे से। कुरान कहता है, फामा मन उती किताब बेमीन ही फी यकुल्लु हाउमू अकराउ किताबिया। जिसे दाएं हाथ में किताब दी जाएगी वो खुशी से कहेगा, आओ मेरी किताब पढ़ो। सूरह अल हाकर का 69-19। लेकिन व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। जिसे बाएं हाथ में किताब दी जाएगी वो कहेगा, काश मुझे मेरी किताब न दी जाती। सूरह अल हक का 69-25। मिजान, तोलने वाला तराजू, हर अमल का वजन किया जाएगा। अल्लाह का इंसाफ ऐसा होगा कि एक जो राई के दाने जितना भी भला काम करेगा वो उसे देखेगा, और जो उतना ही बुरा करेगा वो भी उसे देखेगा। सूरह अजद झलझला 99, 7 से 8। सरात का पुल जन्नत और जहन्नम के बीच एक पुल होगा। सरात का पुल, रसूल ने फरमाया, वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। मोमिन उस पर से बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ गिरेंगे, कुछ रेंगते हुए पार होंगे और कुछ सीधे जहन्नम में गिर पड़ेंगे। रसूल की शफात, सिफारिश। जब सब लोग परेशान होंगे, कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा, तब हमारे प्यारे नबी अल्लाह से कहेंगे, या रब्बी मेरी उम्मत। अल्लाह फरमाएंगे, ए मोहम्मद सिर उठा और मांग, तेरी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर रसूल अपनी उम्मत के लिए बार बार सिफारिश करेंगे, यहां तक कि बहुत से गुनाहगार भी जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। और फिर फैसला होगा। जब सब हिसाब खत्म होगा तो अल्लाह का हुक्म आएगा, अब लोगों को उनके अंजाम की ओर ले जाओ। कुछ के चेहरे उजले होंगे, कुछ के काले। मोमिनों से कहा जाएगा, अपने आमाल के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ। सूरह अन-नहल 16-32। और काफिरों से कहा जाएगा, अपने किए हुए कामों के बदले अब आग का मजा छको। सूरह अस-सजदा 32-20। जहन्नम का डरावना मंजर और जन्नत का बुलावा। जहन्नम की सच्चाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फत्तकू, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। सूरह अल बकरा 2:24। जहन्नम कोई कल्पना नहीं, ये वो हकीकत है जिसे अल्लाह ने अपने कलाम में बार बार बयान किया है। वो आग जो कभी नहीं बुझेगी, जहां का हर लम्हा सजा है, जहां की हवा भी अजाब है। जहन्नम का दृश्य रसूलुल्लाह ने फरमाया, जहन्नम को लाने के लिए 70,000 रस्सियां होंगी, हर रस्सी को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। मुस्लिम। सोचिए, कितनी बड़ी कितनी गहरी वो आग होगी जिसे खींचने में लाखों फरिश्ते लगेंगे। उसका तापमान, रसूल ने फरमाया, यह आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। बुखारी। आज जो आग हमें जलाती है वो भी जहन्नम की सिर्फ एक झलक है। अल्लाह ने फरमाया, कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब उनकी खाल जल जाएगी हम उन्हें नई खाल देंगे ताकि वो सजा महसूस करते रहें। सूरह अन-निसा 4:56। जहन्नम के रखवाले फरिश्ते जहन्नम की रखवाली ऐसे फरिश्ते करेंगे जो सख्त और ताकतवर होंगे, जिन्हें रहम नहीं आता। कुरान में है, आलैहा मलाइकतुन गिलाज़ शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। उस पर ऐसे फरिश्ते होंगे जो सख्त और मजबूत हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते। सूरह तहरीम 66-6। जहन्नम के दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजा एक किस्म के गुनाहगारों के लिए होगा। लहा सबातु अबवाबिन लिकुल्ली बाब, उनके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए एक हिस्सा मुकर्रर है। सूरह अल हिज्र 15:44। गुनाहगारों की चीखें, जब जहन्नम के लोग उसमें गिरेंगे तो उनकी चीखें, उनके रोने की आवाजें आसमान तक पहुंचेंगी। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खज़नतुहा। अलम, जब उसमें कोई गिराया जाएगा तो रखवाले पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार नहीं आया था? सूरह अल मुल्क 70:8। वो कहेंगे, हाँ आया था, मगर हमने झुठलाया। जहन्नम का खाना और पीना कुरान बताता है, जहन्नम में कोई ठंडा पानी नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ जहरीला पानी, हमीम और कांटेदार पेड़, झक्कुम,
है। इन्न शजरत ज़क्कूम तामुल असीम, जक्कूम का पेड़ गुनाहगारों का खाना होगा। सूरह अद-दुखान 44-43। वो जब उसे खाएंगे तो वो उनके पेट में उबलते पानी की तरह खौल उठेगा। फशारिबून शुर्बल हीम, वो उसे ऐसे पिएंगे जैसे प्यासे ऊंट पानी पीते हैं। सूरह अल-वाक़िया 56-55। उनकी खाल और हड्डियां, रसूल ने फरमाया, जहन्नमी का दाढ़ दांत पहाड़ जितना बड़ा होगा और उसकी खाल 70 हाथ मोटी होगी। तिर्मिजी। क्यों? ताकि वो सज्जा को पूरी तरह महसूस करे। उनकी पुकारें और अल्लाह का जवाब, जहन्नम वाले बार बार अल्लाह से पुकारेंगे, रब्बना अखरिजना नमल सालिहन गैर अल्लदी कुन्ना नामल, ऐ हमारे रब हमें निकाल दे, हम अब अच्छे काम करेंगे। सूरह फातिर 35-37। अल्लाह जवाब देंगे, अवलम नुअमिरकुम मा यततजकरू फीही मैनन ततजकर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम समझ सकते? सूरह फातिर 35-37। फिर अल्लाह कहेंगे, अब चुप रहो, मुझसे बात मत करो। सूरह अल मोमिनून 23-108। और फिर रहमत का दरवाजा खुलता है। जब सब अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं तो अल्लाह की रहमत से कुछ लोगों को जहन्नम से निकाला जाएगा। रसूल ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब जहन्नम में सिर्फ वही रहेंगे जिन्हें कुरान ने हमेशा के लिए ठहराया है। बुखारी। जन्नत का बुलावा और फिर अल्लाह के हुक्म से जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वसीक़ा जो लोग अपने रब से डरते थे उन्हें जन्नत की ओर झुंड झुंड ले जाया जाएगा। सूरह अज-झुमर 39-73। फरिश्ते सलाम करेंगे, सलाम अलैकुम तबीतुम फादु खलूहा खालिदीन, तुम पर सलाम हो, तुम पाक हो गए, अब जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। सूरह अज-झुमर 39-73। जन्नत का पहला मंजर, जब मोमिन जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी आंखें हैरान रह जाएंगी। न वहां कोई गम है न डर, हर उनके लिए वहां वो सब होगा जो वो चाहेंगे। और हमारे पास और भी है, हमारे पास और भी ज्यादा है। सूरह का 50-35। जन्नत की नेमतें, वहां की हवा खुशबूदार होगी, नदियां शहद दूध और शराब की होंगी जो नशा नहीं देती। पेड़ इतने ऊंचे कि सवार 100 साल चले तो छाया खत्म न हो। हर फल, हर रंग, हर मजा बिना मेहनत के। फिहा अनहार मियाँ गैर आसिन, और नदियां होंगी दूध की जिनका स्वाद कभी नहीं बदलेगा, और नदियां होंगी खमूर की और शराब की नदियां भी। सूरह मोहम्मद 44 मिनट 15 सेकंड। जन्नती लोगों की पोशाक और ताज, उनके कपड़े रेशम के होंगे और उनके सिरों पर सोने के ताज होंगे। उनके चेहरे चांद की तरह चमकेंगे और उनकी उम्र 30 साल की होगी। उनको वहां सोने और मोती के गहने पहनाए जाएंगे। सूरह हज 22-23। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम, अल्लाह का दीदार। और जब जन्नत वाले अपने महल में होंगे, अल्लाह उनसे फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज दूं? वो कहेंगे, या अल्लाह, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अल्लाह फरमाएंगे, मैं आज तुमसे राजी हूं, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। फिर जन्नती अल्लाह का दीदार, रूहानी दर्शन करेंगे। यही सबसे बड़ी नेमत है। वजहें यमदिन नाजरे इला रबाही नाजरे, उस दिन बहुत से चेहरे रोशन होंगे और अपने रब की ओर देख रहे होंगे। सूरह अल क़ियामा 75-22-23। रूहानी सुकून, वहां कोई बीमारी नहीं, कोई गम नहीं, सिर्फ सुकून, सिर्फ प्यार, सिर्फ रहमत। हर लम्हा इस एहसास में गुजरेगा कि अल्लाह हमसे राजी है। सलाम कुलवा मिन रब्बर रहीम, एक दयालु रब की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाएगा। सूरह यासीन 36-58। मनुष्य की हालत, कयामत के दिन, कयामत का दिन केवल एक ऐतिहासिक या भौतिक घटना नहीं है। ये वह समय है जब हर इंसान अपनी पूरी जिंदगी के कर्मों और निर्णयों का सामना करेगा। कुरान में इसे बेहद भयावह और अद्भुत तरीके से वर्णित किया गया है। 6.1 भय और आतंक। क़यामत के दिन इंसानों के चेहरों पर भय और आतंक स्पष्ट होगा। उनके मन में अपने कर्मों और परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंता होगी। सूरत अल-हक्काह 6-10। इंसान सोचता है कि वह स्वतंत्र है, परंतु वह अपनी पूरी जिंदगी के हिसाब से उठाया जाएगा। जब पृथ्वी कांपेगी और पहाड़ उड़ डियच जाएंगे, तब इंसान कहेगा कि क्या हो रहा है।
यह दिखाता है कि मनुष्य अपने कार्यों और ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं के पैमाने के सामने पूरी तरह से असहाय होगा। 6.2 उठाए जाने की घटना। कयामत के दिन मृत और जीवित सभी इंसान अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। यह उत्थान इतनी तेजी और शक्ति से होगा कि कोई भी व्यक्ति इसे रोक नहीं पाएगा। सूरत यासीन 50 से 52। हम ही मृतकों को जीवित करेंगे और फिर इंसान अपने कार्यों का पूरा हिसाब देगा। यह उत्थान केवल एक शारीरिक घटना नहीं है, बल्कि हर आत्मा को उसकी कर्म भूमि की पूरी जानकारी दी जाएगी। 6.3 कर्मों की याद। क़यामत के दिन मनुष्य को उसकी सभी अच्छाइयों और बुराइयों की यादें और अनुभव जैसे फिल्म की तरह दिखाई जाएंगी। हर शब्द, हर कार्य, हर सोच का हिसाब होगा। कोई भी कृत्य या भूल नहीं छुपी रहेगी। सूरत अल झिलझाल 7 से 8। तो कोई भी अपनी अच्छी या बुरी कर्म को देखेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। यह याद दिलाती है कि हर इंसान को अपने कर्मों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 6.4 लोगों की प्रतिक्रिया। कुरान में मनुष्यों की प्रतिक्रिया भी वर्णित है। कुछ लोग डर और पश्चाताप में होंगे, कुछ लोग अपने पापों के बोझ से हताश और टूट चुके होंगे। नेक लोग ईश्वर की कृपा के लिए आशावान होंगे। सूरत अल क़यामा 12 से 14। कुछ लोग अपने हाथों और पैरों की ओर देखेंगे, ये देखने के लिए कि उनके कर्म उन्हें कहां ले जाएंगे। यह दृश्य अत्यंत स्पष्ट करता है कि क़यामत के दिन प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक स्थिति कैसी होगी। 6.5 सामाजिक स्थिति का भ्रम। क़यामत के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा, दौलत, शक्ति और जाति जैसी दुनिया की चीजें किसी काम की नहीं होंगी। अमीर और गरीब, शासक और साधारण सभी समान रूप से न्याय के लिए प्रस्तुत होंगे। कोई भी अपने सामाजिक प्रभाव या संपत्ति के बल पर बच नहीं सकेगा। सूरत अल हक़्क़ाह 18 से 19। वह दिन ऐसा होगा कि न किसी माता पिता की मदद होगी, न किसी पुत्र या मित्र की। केवल आपके कर्म ही आपके साथ होंगे। यह चेतावनी हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देती है। कयामत के दिन इंसान को उसके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। कुरान में जन्नत और नर्क का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जो न केवल भौतिक सुख दुख बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव को भी दर्शाता है। 7.1 जन्नत की विशेषताएं। जन्नत, जिसे इस्लामी साहित्य में जन्नत अल फिरदौस या स्वर्ग कहा गया है, वहां के अनुभव और सुख के विवरण अत्यंत आकर्षक और अद्भुत हैं। स्वर्गीय बाग और नदियां। कुरान में बताया गया है कि जन्नत में हरे भरे बाग होंगे और उसमें बहती नदियां होंगी। सूरत अल बकरा 25। जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, उनके लिए ऐसे बगीचे होंगे जिनमें नदियां बहती हैं। वहां हमेशा के लिए रहेंगे। फल और पेय। वहां के फल और पेय अमृता और पूर्ण संतोष का अनुभव कराएंगे। मनुष्य अपने स्वाद और इच्छा के अनुसार आनंदित होगा। सुख और आराम। जन्नत में कोई दुख, थकान या पीड़ा नहीं होगी। शरीर, आत्मा और मन पूर्ण शांति में रहेंगे। अल्लाह की कृपा। सबसे बड़ा सुख अल्लाह की कृपा और उनकी नजदीकी अनुभव करना है। सूरत अली इमरान 15। यह वही है जो उनके लिए तैयार किया गया है, जो अपने पालनहार से डरते हैं और नेक कर्म करते हैं। 7.2 नर्क की विशेषताएं। नर्क, जिसे जहन्नम कहा गया है, पापियों के लिए उनका दंड स्थल है। कुरान में इसे अत्यंत भयानक और चेतावनीपूर्ण रूप में बताया गया है। आग और जलन। नर्क में आग अत्यंत तीव्र और असहनीय होगी। यहाँ की जलन और दर्द अमानवीय अनुभव के समान है। दुख और पीड़ा। पापियों को उनके कर्मों के अनुसार दुख और पीड़ा दी जाएगी। हाय तड़प। नर्क के लोग निरंतर अपने पाप और भूलों के लिए पश्चाताप करेंगे। सूरत अल मुल्क 6 से 7। जो लोग अल्लाह से डरते नहीं और अपने मार्ग से भटक गए, उनके लिए नर्क की आग है, जिसमें वे हमेशा रहेंगे। सामाजिक स्थिति का कोई लाभ नहीं। अमीर या शक्तिशाली होना किसी काम का नहीं, केवल कर्मों का हिसाब होगा। 7.3 जन्नत और नर्क की तुलना। कुरान में जन्नत और नर्क का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि मानव अपने कर्मों के महत्व को समझ सके। जन्नत, सुख, शांति, प्रेम, ईश्वर की कृपा, संतोष। नर्क, पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आग और असंतोष।
ये तुलना मनुष्य को अपने कर्मों की जिम्मेदारी का एहसास कराती है। कयामत का दिन केवल प्राकृतिक आपदाओं और अद्भुत घटनाओं का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन इंसान के कर्मों का निर्णायक न्याय है। कुरान में बताया गया है कि हर 9.1 मृतकों और जीवितों का उठाया जाना, कियामत के दिन सभी इंसान, जीवित और मृत, अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे। सूरत यासीन 51 से 52, हम ही मृतकों को जीवित करेंगे और फिर इंसान अपने कर्मों का पूरा हिसाब देगा। ये उठान इतनी तीव्र और शक्ति से होगी कि कोई इसे रोक नहीं सकेगा। सभी इंसान समान रूप से प्रस्तुत होंगे, चाहे वे अमीर हों या गरीब, शक्तिशाली हों या कमजोर। 9.2 किताबों का वितरण। कुरान में बताया गया है कि हर इंसान के कर्मों की किताब उसके सामने रखी जाएगी। सूरत अल जिलझाल 7 से 8, किसी व्यक्ति को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का पूरा हिसाब दिखाया जाएगा। दाईं हाथ में किताब। नेक और ईमानदार लोग अपनी किताब दाईं हाथ में पाएंगे, जो उनके लिए आशीर्वाद और जन्नत में प्रवेश का संकेत है। बाईं हाथ में किताब। पापी और अन्याय करने वाले लोग अपनी किताब बाईं हाथ में पाएंगे, जो उनके दंड और नरक की ओर ले जाएगी। 9.3 कर्मों की सटीकता। कुरान में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्म, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, छुपा नहीं रहेगा। हर शब्द, हर सोच और हर क्रिया दर्ज होगी। इंसान को अपने कर्मों का पूरा अनुभव और परिणाम दिखाई देगा। सूरत अल इन्फितार 13 से 14, हर इंसान अपनी कर्म भूमि को पूर्ण रूप से देखेगा। जो कुछ भी उसने किया उसे झांत होगा। 9.4 न्याय की प्रक्रिया। कयामत के दिन न्याय पूरी तरह निष्पक्ष और स्पष्ट होगा। कोई भी रिश्वत, जात पात, दौलत या सामाजिक प्रभाव काम नहीं आएगा। हर इंसान केवल अपने कर्मों के आधार पर पुरस्कृत या दंडित होगा। सूरत अल नहल 111, जो कुछ भी आप करते हो उसे स्पष्ट रूप से देखा जाएगा, न्याय से कोई नहीं बच सकेगा। 9.5 उद्देश्य और शिक्षा। लोगों को उनकी किताबें दिखाकर अल्लाह यह संदेश देते हैं, प्रत्येक कर्म का महत्व है। इंसान अपने कर्मों से ही अपनी नियति तय करता है। जीवन में नेक कर्म और ईश्वर का डर ही अंतिम सुरक्षा है। सूरत अल हक्का 19, किसी को अपनी किताब बाईं हाथ में दी जाएगी और वह देखेगा कि उसके कर्म उसे कहां ले गए। कयामत का दिन इस ब्रह्मांड का सबसे निर्णायक और न्यायपूर्ण दिन होगा। यह दिन न केवल इंसानों के कर्मों का मूल्यांकन करेगा, बल्कि हर जीवित और मृत प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार पुरस्कृत या दंडित किया जाएगा। कुरान और हदीस में इस न्याय व्यवस्था का वर्णन अत्यंत स्पष्ट और विस्तारपूर्ण है। 10.1 न्याय का परिपूर्ण रूप। कुरान में न्याय को अत्यंत परिपूर्ण और निष्पक्ष बताया गया है। सूरत अल इन्फितार 25 से 26, और मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार न्याय होगा। कोई भी अन्याय नहीं किया जाएगा। इस दिन किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा। अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर सभी समान रूप से प्रस्तुत होंगे। कोई जाति, रंग, भाषा या सामाजिक प्रतिष्ठा किसी को लाभ नहीं देगी। न्याय पूरी तरह से कर्मों के आधार पर होगा। 10.2 नेक और ईमानदार लोगों का पुरस्कार। जो लोग ईमान लाए और नेक कर्म किए, उन्हें अल्लाह द्वारा असीमित पुरस्कार दिया जाएगा। जन्नत में प्रवेश। नेक और ईमानदार लोग जन्नत में प्रवेश करेंगे, जहां उन्हें अनंत सुख, शांति और संतोष मिलेगा। अटल आनंद और अमृता। जन्नत में उन्हें कभी थकान, दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। आध्यात्मिक संतोष। सबसे बड़ा पुरस्कार अल्लाह की कृपा और उनकी नजदीकी का अनुभव करना है। सूरत अली इमरान 15, जो लोग अल्लाह से डरते हैं और नेक कर्म करते हैं, उनके लिए बाग बगीचों और बहती नदियों में आनंद होगा। वे वहां हमेशा रहेंगे। यह संकेत करता है कि न्याय केवल भौतिक पुरस्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी सर्वोच्च महत्व रखते हैं। 10.3 पापियों और अन्याय करने वालों की सजा। पाप और अन्याय करने वालों के लिए कयामत का दिन अत्यंत भयावह होगा। नरक की आग। पापियों को अत्यंत तीव्र और जलन भरी आग में डाला जाएगा। अनंत दुख। नरक में उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दुख और पीड़ा दी जाएगी। पश्चाताप और हताशा। पापी अपने कर्मों की गलती को समझेंगे, लेकिन उन्हें अब कोई राहत नहीं मिलेगी। सूरत अल मुल्क 6 से 7, जो लोग अपने मार्ग से भटके और अल्लाह का डर नहीं रखा, उनके लिए नरक की आग है।
जिसमें वे हमेशा रहेंगे। ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम नहीं बचा सकता। 10.4 न्याय की प्रक्रिया। कयामत के दिन न्याय की प्रक्रिया इतनी स्पष्ट और सटीक होगी कि किसी के मन में संशय नहीं होगा। कर्मों का लेखा जोखा। हर व्यक्ति को उसकी कर्म भूमि की पूरी जानकारी दी जाएगी। किताबों का वितरण। नेक कर्म करने वालों को दाईं हाथ में किताब मिलेगी और पापियों को बाईं हाथ में। स्पष्ट प्रमाण। प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों, शब्दों और विचारों का प्रमाण उसके सामने रखा जाएगा। सूरत अल झिलझाल 7 से 8। किसी व्यक्ति को उसकी अच्छाइयों और बुराइयों का पूरा हिसाब दिखाया जाएगा। यह न्याय की पूर्णता और निष्पक्षता का प्रतीक है। 10.5 उद्देश्य और शिक्षा। कयामत का न्याय केवल दंड और पुरस्कार तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य इंसान को जीवन में सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देना है। 1. जिम्मेदारी का एहसास। इंसान को अपने हर कर्म की जिम्मेदारी समझ में आती है। 2. सभी के लिए समान न्याय। जीवन में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक शक्ति का कोई लाभ नहीं होगा। 3. आध्यात्मिक चेतना। इंसान समझता है कि अल्लाह का डर और नेक कर्म ही उसे अंतिम सुरक्षा देंगे। 10.6 न्याय की दृश्यता। कुरान में वर्णित है कि क़यामत के दिन न्याय इतना स्पष्ट होगा कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं छिपा सकेगा। लोग देखेंगे कि उनके सारे कर्म उनके सामने हैं। अच्छे कर्म करने वालों की खुशी और पापियों का डर स्पष्ट होगा। न्याय का दृश्य पूरी दुनिया और सृष्टि में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सूरत अल नहल 111। जो कुछ भी आप करते हो उसे स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। कोई भी अन्याय नहीं करेगा। 10.7 निष्कर्ष। क़यामत का न्याय केवल भयावह नहीं बल्कि अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह इंसान को यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है, कर्मों का फल निश्चित है, केवल नेक कर्म और ईश्वर का डर ही अंतिम सुरक्षा है। अल्लाह का न्याय सर्वोच्च और निष्पक्ष है। यह भाग पाठक को कर्मों की महत्ता, जीवन में सजग रहने और न्याय के अपरिवर्तनीय नियमों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करता है। क़यामत के दिन मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक स्थिति। क़यामत का दिन केवल भौतिक घटनाओं और न्याय का दिन नहीं है, बल्कि यह हर इंसान की मानसिक और भावनात्मक स्थिति का भी सबसे निर्णायक दिन है। कुरान और हदीस में इस दिन मनुष्यों के मनोवैज्ञानिक अनुभवों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 11.1 भय और आतंक। क़यामत के दिन मनुष्यों का सबसे पहला और मुख्य अनुभव होगा भय। अचानक पृथ्वी और आकाश की आपदाएं, सूरज और चांद का अस्तित्व खो जाना और प्राकृतिक असामान्यताएं लोगों में गहरा आतंक उत्पन्न करेंगी। लोग अपने कर्मों और भविष्य के परिणामों को लेकर अत्यधिक चिंता और डर महसूस करेंगे। सूरत अल हक्का 17 से 18। मनुष्य उस दिन अपनी पूरी कायरता और पाप का एहसास करेगा। कोई मददगार नहीं होगा। यह भय केवल भौतिक घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि उनके कर्मों के न्यायपूर्ण परिणाम का मानसिक अनुभव भी है। 11.2 आश्चर्य और विस्मय। क़यामत का दृश्य इतना अद्भुत और अप्रत्याशित होगा कि लोग पूरी तरह स्तब्ध रह जाएंगे। लोग अपने चारों ओर घटती घटनाओं को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। यह विस्मय केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं होगा, अपने कर्मों के परिणाम देखकर भी व्यक्ति दंग रह जाएगा। सूरत अल क़ियामा 6 से 9। मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है, परंतु उसे उसकी हरकतों का पूरा हिसाब देना होगा। 11.3 पश्चाताप और खेद। क़यामत के दिन पापी और अन्याय करने वाले लोगों का मुख्य भाव होगा गहरा पश्चाताप। वे अपने द्वारा किए गए पापों और गलतियों के लिए अत्यंत खेद महसूस करेंगे। यह खेद इतना तीव्र होगा कि कोई राहत नहीं मिलेगी। सूरत अल हक्का 20 से 21। अच्छे और बुरे कर्म सामने आएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार न्याय मिलेगा। 11.4 आशा और संतोष। वहीं नेक और ईमानदार लोगों का अनुभव बिल्कुल विपरीत होगा। उनके मन में संतोष और खुशी होगी। उनका विश्वास और ईश्वर पर भरोसा उन्हें मानसिक शांति और आनंद प्रदान करेगा। उन्हें अपने अच्छे कर्मों के परिणाम दिखाई देंगे और यह उन्हें आत्मिक आनंद देगा। सूरत अल बकरा 25। जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, उनके लिए ऐसे बगीचे होंगे जिनमें नदियां बहती हैं, वहां हमेशा के लिए रहेंगे। 11.5 भ्रम और सामाजिक भावनाएं।
क़यामत के दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। सभी लोग समान रूप से न्याय के लिए प्रस्तुत होंगे। अमीर और गरीब, शासक और साधारण, सभी अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। इससे मनुष्य को अपने जीवन में वास्तविक मूल्य और कर्मों की सच्ची महत्ता का एहसास होगा। सूरत अल-हक़्क़ाह 18 से 19। किसी को अपनी किताब बाईं हाथ में दी जाएगी और वह देखेगा कि उसके कर्म उसे कहां ले गए। 11.6 मानसिक और भावनात्मक चरित्र का मिश्रण। कयामत के दिन मनुष्य की मानसिक स्थिति कई भावनाओं का मिश्रण होगी। 1. भय, प्राकृतिक आपदाओं और कर्मों के न्यायपूर्ण परिणाम का डर। 2. आश्चर्य, अद्भुत घटनाओं और ब्रह्मांड की विस्मयकारी विकृतियों के प्रति चकित होना। 3. पश्चाताप, पापियों का अपने कर्मों के लिए गहरा खेद। 4. आशा और संतोष, नेक लोगों का जन्नत और ईश्वर की कृपा का अनुभव। ये मिश्रित भावनाएं कयामत के दृश्य को अत्यंत जीवंत और पाठक के लिए संवेदनशील बनाती हैं। 11.7 उद्देश्य और शिक्षा। मनुष्य की मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया कयामत के दिन हमें यह सिखाती है कि जीवन में डर, आशा और संतोष सभी कर्मों के आधार पर आते हैं। केवल अच्छे कर्म और ईश्वर पर भरोसा ही मानसिक शांति का स्रोत है। पापियों को चेतावनी है कि उनका अस्थायी सुख जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा नहीं देता। सूरत अल-रहीम 41 से 44। अपने पालनहार से डरें और नेक कर्म करें ताकि आप जन्नत में प्रवेश करें। कयामत का उद्देश्य और जीवन में सबक। कयामत केवल एक ऐतिहासिक या भयावह घटना नहीं है। यह दिन इंसान को उसके कर्मों का परिणाम दिखाने के साथ साथ जीवन में महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक सबक देने का भी माध्यम है। कुरान और हदीस में इसे एक चेतावनी और मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 12.1 जीवन की नश्वरता का बोध। क़यामत का सबसे पहला उद्देश्य मनुष्य को जीवन की अस्थायी प्रकृति का एहसास कराना है। पृथ्वी, पहाड़, सूरज, चांद और ब्रह्मांड की सारी स्थिर चीजें अचानक अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार की हर चीज अस्थायी और नश्वर है। सूरत अल-रहमान 26 से 27। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, केवल अल्लाह का चेहरा स्थायी रहेगा। इस संदेश से इंसान सीखता है कि सांसारिक सुख और संपत्ति केवल अस्थायी हैं और जीवन का वास्तविक मूल्य कर्मों में है। 12.2 कर्मों की जिम्मेदारी। क़यामत का दिन यह याद दिलाता है कि हर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार है। अच्छाई और बुराई दोनों के परिणाम सामने आएंगे। कोई भी कर्म, चाहे छोटा या बड़ा, अनदेखा नहीं होगा। सूरत अल-झिलझाल 7 से 8। मनुष्य देखेगा कि जो कुछ भी उसने किया उसका फल उसे कहां ले गया। इस शिक्षा से जीवन में प्रत्येक क्रिया और निर्णय की गंभीरता स्पष्ट होती है। 12.3 न्याय और निष्पक्षता का संदेश। कयामत का दिन मानवता के लिए न्याय की सर्वोच्च मिसाल प्रस्तुत करता है। अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर, सभी समान रूप से न्याय के लिए प्रस्तुत होंगे। कोई जाति, दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा किसी को लाभ नहीं देगी। सूरत अल-नहल 111। जो कुछ भी आप करते हो उसे स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। न्याय से कोई नहीं बच सकेगा। इससे सीख मिलती है कि जीवन में किसी भी असमानता या अन्याय पर भरोसा नहीं किया जा सकता। केवल नेक कर्म ही अंतिम न्याय सुनिश्चित करते हैं। 12.4 चेतावनी और प्रेरणा। कयामत केवल भय दिखाने के लिए नहीं है, यह चेतावनी और प्रेरणा का दिन है। पापियों को चेतावनी है कि उनके कर्मों का परिणाम भुगतना अनिवार्य है। नेक और ईमानदार लोगों को प्रेरणा मिलती है कि उनके प्रयासों और भलाई का प्रतिफल मिलेगा। सूरत अल-बकरा 25। जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, उनके लिए ऐसे बगीचे होंगे जिनमें नदियां बहती हैं, वहां हमेशा के लिए रहेंगे। 12.5 आध्यात्मिक सबक। क़यामत का उद्देश्य केवल भौतिक न्याय नहीं है, बल्कि इंसान को आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करना है। अल्लाह का डर और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना सर्वोच्च धर्म है। केवल नेक कर्म और भलाई ही मनुष्य को अंतिम शांति और सुरक्षा दिला सकते हैं। सांसारिक भौतिकताएं, प्रतिष्ठा और दौलत केवल अस्थायी हैं। वास्तविक मूल्य कर्मों और आध्यात्मिकता में है। सूरत अल-इन्फितार 13 से 14।
हर इंसान अपनी कर्म भूमि को पूर्ण रूप से देखेगा। जो कुछ भी उसने किया वह सामने होगा। 12.6 जीवन में व्यावहारिक शिक्षा क़यामत से मिलने वाले सबक का प्रभाव वास्तविक जीवन में इस प्रकार है। 1. सही मार्ग का पालन। इंसान अपने जीवन में सही मार्ग का चुनाव करेगा। 2. सजग रहना। हर निर्णय और कर्म के परिणाम की गंभीरता समझेगा। 3. दयालुता और न्याय। दूसरों के प्रति दयालु और न्यायप्रिय व्यवहार करेगा। 4. आध्यात्मिक चेतना। सांसारिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक मूल्य को महत्व देगा। 12.7 निष्कर्ष। कयामत का उद्देश्य केवल भय और डर उत्पन्न करना नहीं है। यह इंसान को जीवन के असली मूल्य, कर्मों की महत्ता और न्याय के अपरिवर्तनीय नियमों का एहसास कराता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है और केवल नेक कर्म ही स्थायी महत्व रखते हैं। यह चेतावनी और प्रेरणा का सर्वोच्च माध्यम है, जिससे इंसान अपने जीवन में सजग और ईमानदार बने। अंततः क़यामत का संदेश हमें जीवन के हर पल का सदुपयोग करने और ईश्वर की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। क़यामत से जुड़ी कुरान की हैरान कर देने वाली बातें। विस्तारपूर्ण क़यामत के दिन को लेकर कुरान में जो विवरण दिया गया है वह न केवल भौतिक घटनाओं को दर्शाता है, बल्कि मनुष्य के मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक अनुभवों का भी प्रतिनिधित्व करता है। कई आयतें ऐसी हैं जो पढ़ने वाले को चौंका देती हैं। 13.1 सृष्टि का अस्थिर होना। कयामत के दिन पृथ्वी और आकाश जैसी हम जानते हैं पूरी तरह बदल जाएंगे। सूरत अल इन्फितार 1 से 3। जब आकाश फट जाएगा और सितारे गिर पड़ेंगे और समुद्र फट जाएगा। इस आयत में केवल प्राकृतिक आपदा का ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की स्थिरता के पूरी तरह टूटने का संकेत है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह असंभव लगता है, लेकिन कुरान इसे चेतावनी और अद्भुत घटना के रूप में प्रस्तुत करता है। 13.2 मनुष्य के कर्म सामने आना। कुरान में बताया गया है कि हर इंसान अपने सभी कार्यों, शब्दों और विचारों के परिणाम को देखेगा। सूरत अल झिलझाल 7 से 8। मनुष्य देखेगा कि जो कुछ भी उसने किया उसका फल उसे कहां ले गया। यह केवल न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक अनुभवों को भी दर्शाता है। लोग अपने किए गए कर्मों के लिए गर्व, संतोष या पश्चाताप महसूस करेंगे। 13.3 न्याय और समानता। क़यामत का दिन सभी के लिए समान न्याय का दिन होगा। अमीर और गरीब, शक्तिशाली और कमजोर सभी अपने कर्मों के अनुसार न्याय पाएंगे। सूरत अल नहल 111। जो कुछ भी आप करते हो उसे स्पष्ट रूप से देखा जाएगा, न्याय से कोई नहीं बच सकेगा। यह संदेश स्पष्ट करता है कि जीवन में सामाजिक और 13.4 जन्नत और नर्क का जीवंत विवरण। कयामत की सबसे चौंकाने वाली बातें जन्नत और नर्क का सजीव चित्रण है। जन्नत हरे भरे बाग, बहती नदियां, खुशबूदार फूल, फल और पेय और सबसे बड़ी कृपा अल्लाह की नजदीकी। नर्क आग, जलन, असहनीय पीड़ा, पश्चाताप और निरंतर दुख। सूरत अल बकरा 25। जो लोग ईमान लाए और अच्छे कर्म किए उनके लिए ऐसे बगीचे होंगे जिनमें नदियां बहती हैं, वहां हमेशा के लिए रहेंगे। सूरत अल मुल्क 6 से 7। जो लोग अपने मार्ग से भटके और अल्लाह का डर नहीं रखा उनके लिए नर्क की आग है जिसमें वे हमेशा रहेंगे। यह विवरण किसी भी इंसान के लिए चेतावनी और प्रेरणा दोनों का कार्य करता है। 14 इंसान और प्रकृति पर प्रभाव। विस्तारपूर्ण। कयामत केवल मानव अनुभव का नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का निर्णायक दिन है। कुरान में प्राकृतिक और मनुष्य पर प्रभाव दोनों को विस्तार से बताया गया है। 14.1 मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। क़यामत के दिन इंसान का मन अत्यधिक डर, आश्चर्य, पश्चाताप और संतोष का अनुभव करेगा। पापियों का भय और खेद, नेक लोगों का आशा और आनंद, सभी के मन में आश्चर्य और विस्मय। सूरत अल हक्काह 17 से 18। मनुष्य उस दिन अपनी पूरी कायरता और पाप का एहसास करेगा, कोई मददगार नहीं होगा। 14.2 प्राकृतिक आपदाएं। आकाश और पृथ्वी की विकृति। आकाश फट जाएगा, सितारे गिरेंगे, सूरज और चांद का अस्तित्व खोना, दिन और रात की स्थिरता समाप्त होगी। समुद्र और नदियों का फटना, जल स्रोत असामान्य रूप से उथल पुथल होंगे, पहाड़ों का उड़ जाना, स्थायी संरचनाएं अस्थिर हो जाएंगी। सूरत अल तकवीर 1 से 2। जब सूरज ढक जाएगा और तारे गिर पड़ेंगे
तब इंसान को पता चलेगा कि वह दिन कितना भयावह है। 14.3 सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव। सभी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा का महत्व खत्म हो जाएगा। मनुष्य केवल अपने कर्मों और ईश्वर के न्याय का सामना करेगा। सूरत अल रहीम 41 से 44। अपने पालनहार से डरें और नेक कर्म करें ताकि आप जन्नत में प्रवेश करें। यह पूरे दृश्य को अत्यंत जीवंत और पाठक के लिए संवेदनशील बनाता है। 15 निष्कर्ष और अंतिम संदेश विस्तारपूर्ण। कयामत का दिन केवल भयावह घटनाओं का दिन नहीं है, बल्कि यह इंसान के जीवन का निर्णायक और शिक्षाप्रद दिन है। 15.1 कर्मों का मूल्य। हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम देखेगा। छोटे से छोटे कर्म भी दर्ज होंगे और उनका परिणाम सामने आएगा। 15.2 न्याय की पूर्णता। सभी समान रूप से न्याय के लिए प्रस्तुत होंगे। किसी भी प्रकार की सामाजिक या आर्थिक शक्ति न्याय को प्रभावित नहीं कर सकेगी। 15.3 जन्नत और नर्क। नेक कर्म करने वालों को जन्नत का अनंत सुख मिलेगा। पाप करने वालों को नर्क की असीम पीड़ा भुगतनी होगी। 15.